शरातुल इस्लाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है उन तमाम मुसलमानों के हक में जिन्होंने माह रमजान शुरू हुए तब से आज तक रमजान की कदरदानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। और बड़े अफसोस और महरूमी की बात है, हमारे उन भाइयों के हक में जिन्होंने रमजानुल मुबारक के ना शुरू होने को महसूस किया और ना निस्फ रमजान खत्म होने के करीब है उसको महसूस किया। रिवायत के मुताबिक उनकी जिंदगी गफलत में गुजर रही है। जबकि ये मुबारक दिन, मुबारक रातें, मुबारक महीने और मुबारक साआतें मेरे और आपके आका सरवर कौनैन ताजदार अंबिया रूह कायनात सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन के आतिया और इनाम है इस उम्मत के लिए कि कोई तो मोड़ उम्मत ऐसा बना ले कि वहां ये बदल जाए, इज्तिमाई तौर पर या इनफिरादी तौर पर। ये इनामात हैं, अल्लाह के नबी का सदका है। शब बरात आई, वहां इसको एहसास हो जाए अपनी माजी की और साबिका जिंदगी का, और अल्लाह के सामने अपनी गफलतों, मासियतों और अपनी बेमकसद जिंदगी के गुजरने पर वो अल्लाह के सामने अपने आप पर मलामत करे, तौबा करे और यहां से जिंदगी को बदलने का वादा करे। इसी के लिए महीनों में रमजान का मुबारक महीना आता है कि हम इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने आप को बदलने का तहिया कर लें। इसलिए कि इस्लाम ये एक बामकसद और बामाना मजहब है। इस्लाम वक्त परस्ती पर मबनी मजहब नहीं है, और इस्लाम बेमाना और बेमकसद, बेफायदा और गैर नाफे कोई चीजों पर मबनी मजहब नहीं है। इन शरीयत अल इस्लामिया हिया शामिला अला कुल्ली नाहियतिन मिन नवाहिल हयातिल इंसानिया। अल्लाह कहते हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि हमने इंसानों को सोच, अक्ल, दूरअंदेशी, सही समझ, इन चीजों के साथ हमने इंसानों को पैदा किया है, और हमारी इन चीजों का ये इंसान सही इस्तेमाल करेगा तो हमने उसके सामने दुनिया के अंदर दो चीजें रखी हैं। हदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।
फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। ये दोनों चीजें हमने उसकी तबीयत, उसकी सरिश्त और उसकी फितरत में रखा है इंसानों की। तो इस्लाम ये कामिल और मुकम्मल मजहब है जिसके रियाजत और मुजाहदे वाले सबक वो भी आलम इंसानियत के लिए नफा बख्श हैं, जिसके इनफरादी और इज्तिमाई खालिस इबादात वाले असबाक वो भी इसके उखरवी बुलंदी दर्जात और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के वास्ते बड़े नाफे सबक हैं। और इबादात की बुनियाद पर खुशी के त्यौहार और खुशी की मनाई जाने वाली तकारीब वो भी इसके लिए और आम इंसानियत के लिए नफा बख्श चीजें हैं। जिया, वक्त का जिया, माल का जिया, जिस्मानी ताकत का जिया, सलाहियतों का जिया, ये इस्लाम के सबक में और इस्लाम के अंदर है ही नहीं, बल्कि नफा ही नफा है इस्लाम के अंदर। खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, यह इस्लाम का एक उन्वान है, टाइटल है कि अच्छा आदमी वो है जो आम इंसानों के लिए अच्छा हो, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए अच्छा होना ये तो जानवरों की सिफत है। खुद का फायदा देखना, खुद का नफा देखना, खुद की तरक्की देखना, खुद का पेट भरने का सामान करना, खुद की प्यास बुझाने का सामान करना, ये तो जानवरों की सिफत है, ये इंसानों की सिफत नहीं है। इंसान वो खैरुन्नास मन यनफउन्नास, जिससे सारी इंसानियत को फायदा पहुंचे, वो अच्छा इंसान है। बकरी ईद, ईद उल अजहा का त्यौहार इस्लाम ने तुमको दिया। करोड़ रुपया मुसलमान खर्च करता है, लेकिन न मिट्टी में डालता है, न पानी में डालता है, न आग में जलाता है, बल्कि इंसानों के काम आता है। ये इस्लाम है। ईद उल फित्र, करोड़ रुपया मुसलमान खर्च करता है, इस्लाम ने खर्च करने की उसको तलकीन की है, लेकिन इंसानों के काम आता है। न आग में जलाता है, न पानी में बहाता है, न मिट्टी में डालता है, इंसानों के काम आता है। यह इस्लाम है। इसलिए प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद कुरान करीम ने इस्लाम को अल्लाह की बड़ी नियामत करार दिया है कि अल्लाह की बड़ी नियामत है पूरी नौ इंसानियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए। और इसी को अमन कहते हैं। अमन यह दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा लफ्ज, और यह नाम है इस्लाम का, या इस्लाम नाम है अमन का, यह नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम है अमन का। अमन का दर्स और अमन का सबक मुसलमानों को कहीं ढूंढने की और किसी से लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही दुनिया की किसी तहजीब और दुनिया की किसी कौम और दुनिया की किसी हुकूमत को यह हक पहुंचता है कि वो इस्लाम के मानने वालों को अमन सिखाए। इसलिए कि अमन तो हमारी सरिश्त में है,
अमन तो हमारा मजहब है, अमन तो हमारा ईमान है, अमन तो हमारी सोच है, अमन तो हमारा तसव्वुर है, अमन तो हमारा पैगाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ये है कुरान की तलकीन। मुसलमानों, अमन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यहां सिल्म का माना इस्लाम है, दीन है, और सिल्म का लोगी माना अमन है, सलामती है। यह है अमन। इस्लाम अस्लम युस्लिमु इस्लामन, इसका मादा है सलामत, सलामत इसका मादा है, सलामतुन। सलामत के माने अमन, शांतता, मानवता नहीं, शांतता। मानवता इंसानों के साथ में अच्छा सलूक करना। इस्लाम शांतता का सबक है कि मुसलमानों का या इंसानों का आम मखलूकात के साथ में अच्छा सलूक करना। जिसको हम जानदार समझते हैं वही नहीं, बल्कि इस्लाम दरख्त को भी जानदार कहता है, और हरे दरख्त को बिना किसी वजह के तोड़ना, इस्लाम इसको पाप और गुनाह करार देता है। यह है असल इस्लाम में अमन की तालीम, अमन का पैगाम। और इस्लाम के जितनी चीजें हैं, खास तौर पर इस्लाम के बुनियादी अरकान, बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन, अगर उसकी रूह पर हम गौर करेंगे तो उसकी रूह का निचोड़, खुलासा मोहब्बत के लफ्ज के साथ सामने आएगा। मोहब्बत ये एक लफ्ज है जो अमन का मजहर है। मोहब्बत फसाद का मजहर नहीं है, ये खराबी का मजहर नहीं है, हलाकत का मजहर नहीं है। मोहब्बत ये अमन का मजहर है। पहली चीज है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरी चीज है इकामुस सलाह, तीसरी चीज है ईताउस ज़कात, चौथी चीज है सियाम रमजान, और पांचवी चीज है हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये पांच जो बुनियादी अरकान हैं, पांचों अरकान की रूह पर अगर हम गौर करेंगे तो वो मोहब्बत की शक्ल में हमारे सामने आती है। जैसे नमाज है, कोई अगर नमाज पढ़ रहा है तो किसी आदमी के नमाज पढ़ने से आज तक दुनिया में सही माना में किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुंची? शरारत तो नाम ही इसका है, जो अच्छाई को बुरा कहे उसी को शरारत कहते हैं। लेकिन इंसाफ इसको कहते हैं कि सच्चाई से काम लिया जाए। तो अगर इंसाफ की जुबान में दुनिया के किसी इंसान और किसी कौम को यह सवाल किया जाए कि कोई अगर इज्तिमाई या इनफिरादी तौर पर नमाज अदा कर रहे हैं तो उससे किसी इंसान को आज तक दुनिया में तकलीफ पहुंची? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। और कैसे पहुंचती? जबकि नमाज खुद अमन, सलामती की तरबियत दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है एक मुसलमान को।
कि वो अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करे, वो अपनी सोच का इस्तेमाल कैसे करे। जरा अगर उसने अपनी सोच का इस्तेमाल गैर सिमती किया तो नमाज में गलती हो गई। अब उसको कहा जा रहा है कि सज्जे सहू करो तो नमाज नहीं होगी, वरना नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इसकी सोच कहीं चली गई थी। इसको यह दर्श दिया जा रहा है, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करो। नमाज तरबियत दे रही है। जुबान, मस्जिद में ये नमाज पढ़ रहा है जैद, मस्जिद में एक शख्स दाखिल हो गया, उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, और इसने नमाज में कहा वालेकुम अस्सलाम, तो शरीयत कह रही है नमाज टूट गई, नमाज टूट गई। इसलिए कि नमाज तुमको ये तरबियत दे रही है कहां, कब, कैसा किया जाए। ये नमाज कह रही है, सिखा रही है, तरबियत दे रही है कि यहां उतना ही करना पड़ेगा जितना कहा गया है, और वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कहा गया है। अपने दिल से अगर तुम करोगे या कहोगे नेकी समझकर, वो दीन नहीं होगा। ये तरबियत दी जा रही है कि अगर तुम दीन समझकर अपने दिल से कुछ करोगे जहां वो नहीं करना चाहिए, वो दीन नहीं है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस्लाम की रूह बताने की अपने नाकिस अंदाज में कोशिश कर रहा हूं। ज़कात है, ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहताज नहीं है इंसानों की गुर्बत दूर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, यानी अल्लाह तबारक व तआला एक मोहब्बत भरा इंसानी समाज और इंसानी मुआशरा मुसलमानों के अंदर देखना चाहते हैं। बात अमन की चल रही है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म नमाज छोड़ने से बड़ा जुर्म, रोजा छोड़ने से बड़ा जुर्म। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म। अगर तुम जुब्बा नहीं पहनते तो चल सकता है, अगर टोपी की आदत नहीं डालोगे तो चलेगा, अगर वज़ाक़ता इस्तेमाल नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा कि दो दिल खराब करने के लिए तुम जो है कोई अपना रूल निभाओ। सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह के नजदीक इंसानों के माबैन मुनाफिरत, दुश्मनी और नफरत पैदा करना है। यानी इंसानी इज्तिमाइयत को तोड़ने की कोशिश, ये सबसे बड़ा जुर्म है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी हमारे दूसरे हजरत जी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, बड़े बेटे, बहुत काबिल इंसान गुजरे हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरी है, लकीर के फकीर नहीं थे, बड़ी काबिल और इल्मी शख्सियत थी। उनकी जिंदगी की आखिरी तकरीर है उम्मत पना। तो उस तकरीर का लब्बे लुबाब ही ये है कि उम्मत के इज्तिमाइयत को तकवियत देना और बाकी रखने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी नेकी है। और इस्लाम की इबादत और तालीमात का खुलासा है। और उम्मत के इज्तिमाइयत में शिगाफ डालना और उसको तोड़ने की नापाक कोशिश करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है।
तो उन्होंने कहा कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम साहबे किराम की सफ में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बड़ा इंसान था। जाहिरी एतबार से तस्बीह हाथ से छूटती नहीं थी। बड़ा जाकिर था, बड़ा जाकिर था। किसी के हाथों में तस्बीह को देखकर उसके मुकम्मल तौर पर पाबंद शरा होने की गवाही देना कहीं धोखा हो जाता है। और इसको मेयार नहीं बताया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने मेयार बताया है किसी के दीनदार होने की गवाही देने के वास्ते उसके साथ सफर करना या उसके पड़ोस में कुछ दिन रहना। पड़ोस में रहने के बाद इंसान समझ में आता ना, या साथ में सफर करने के बाद समझ में आता है इंसान अच्छा है या बुरा है। हुलिये को देखकर और वक्ती सूरत हाल को देखकर किसी के अच्छा और बुरा होने की ना जमानत दी जा सकती, ना शहादत दी जा सकती, बल्कि उसके साथ सफर करना पड़ेगा या उसके पड़ोस में कुछ दिन रहना पड़ेगा, तो फिर उसकी जमानत भी दी जा सकती और उसके बारे में शहादत भी दी जा सकती। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम बड़ा जाकिर, शागिल, बज़ाहिर पाबंदे शरा और पाबंदे इबादात इंसान था। लेकिन उसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम जहन्नमी है। जहन्नम में जाएगा। परेशान हो गए, तमाम साहबा भी परेशान हो गए। उसको तो हम जिक्र में देखते हैं, इबादत में देखते हैं, फिर रिसालत की जुबान ने यह कैसे कहा? साहबे किराम तो क्या हम भी ये हिम्मत नहीं रखते, अगर हमने जसारत की तो हम काफिर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी की बात मादअल्लाह गैर जरूरी है, झूठ है, लेकिन तशवीश हो रही थी कि बात क्या है आखिर। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का जब दौर आया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खवारिज की सफ में या उनकी ईमा पर शहीद करने वाला शख्स वो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, हजरत अली का कातिल। उस वक्त सुनने वाले साहबा को उनकी आंखें खुली कि ये वजह थी। रिसालत की आंखों ने देख लिया था कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम क्या है। एक शख्स है जो मुसलमानों की तरफ से कोई जंग में लड़ रहा है और वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान देखकर बड़े शर्मदर और हैरान हो गए कि ये शख्स मुसलमानों की तरफ से इतनी बेझिगरी और हमियत के साथ क्यों लड़ रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज किया कि फला शख्स मुसलमानों की तरफ से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है और उसने जालिमों की पुश्तें लगा दिया कत्ल करके, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। साहबा को रश्क हुआ, अफसोस हुआ, क्या बात है। लेकिन जब वो जख्मों से चूर हो गया और वो जख्मों की तकलीफ को नाकाबिले बर्दाश्त समझने लगा और उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुई,
तो आखिर में वो अपना नेजा या अपना कोई हथियार जमीन में ऐसा नसब करके अपने आप को उस पर झोंक दिया और खुदकशी करके मर गया। जब उसकी खुदकशी को साहबा ने देखा तो समझ गए कि ये वजह थी जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था। तो उससे पहले उससे किसी ने पूछा था कि आप तो मुसलमान नहीं हैं, आप इतनी बेजिगरी से क्यों लड़े? उसके मरने के पहले उसने कहा कि मैं ना इस्लाम की तरफ से लड़ा ना मुसलमानों की तरफ से लड़ा, मेरे कबीले के लोग मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान हुए, मैंने मेरे कबीले की हमियत और हिमायत में लड़ा, इस्लाम की तरफ से नहीं। तो ईताए ज़कात, ज़कात देना, ये जो अल्लाह का हुक्म है, या माल खर्च करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की मोहताजगी की वजह से हमको हुक्म नहीं है। मादअल्लाह, अल्लाह के मोहताज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसानी माशरे के अंदर इंसानी रवैयों के जरिए से मोहब्बतें पैदा करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम दीन के अंदर ऐसी रिवायतें, ऐसी इबादतें और ऐसी ईदें और ऐसे काम मुसलमानों को करने के लिए कहा है जो कहीं सारी इंसानियत के अंदर मोहब्बत कायम करने का जरिया होगी, तो कहीं मुसलमानों के बाहम मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करने का जरिया बनेगी। तो ज़कात का भी एक बड़ा मकसद यही है। ज़कात ये तो खर्च करने की एक तरबियत दी जा रही है मुसलमानों को, जैसे फर्ज नमाज नवाफिल की हद नहीं है, वैसे ज़कात खर्च करने की तरबियत दी जा रही है। एकदम शुरू इस्लाम में, इब्तिदा इस्लाम में साहबे किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, यसअलूनका अनिल इन्फाक, साहबा ने पूछा कि हम अल्लाह के रास्ते में अपने मालों में से कितना माल खर्च करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल अफ़्वा, ये तो साहबा का ही हिस्सा था। आज अगर हमको खुदा ना खास्ता ये हुक्म दिया जाता तो शायद कोई मुसलमान इस पर फिट होता था, शायद कोई मुसलमान। अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारे दिलों से गिलाज़त को निकाल दें, तुम्हारे दिलों का ऑपरेशन हो जाए, दिलों से नजासतों का खात्मा हो जाए। दुनिया दनिया, ये अल्लाह चाहते हैं, दुनिया दनिया ये निकल जाए। और दुनिया नाम है गैरुल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की मंशा के खिलाफ ख्वाहिश की मोहब्बत का नाम ये दुनिया है। और जब तक ये दुनिया दिलों से नहीं निकलेगी तो अल्लाह की मंशा ये दिलों के अंदर नहीं बैठेगी। इसलिए आज नमाजें, तकबीर उला की पाबंदी, नवाफिल की पाबंदी, नवाफिल का एहतमाम, ये बहुत आसान है, आसान है इंसानों के लिए। इंसान करेंगे, करना भी चाहिए। आज घुटने के नीचे जुब्बे पहनना, टोपी और टोपी के बाद पगड़ी बांधना और तस्बीह हमेशा हाथ में रखना, ये इख्तियार करना आसान है और इख्तियार करना भी चाहिए।
लेकिन मुश्किल ये है कि ये सब मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो मैं अल्लाह के लिए दे दूं, ये मुश्किल है। और वो है माल खर्च करना, ये बड़ा मुश्किल है। ये सबसे ज्यादा जिसके लिए आसान था वो साहबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन थे, फिर ताबीन, तबे ताबीन। उन्होंने माल खर्च भी किया और सही सिमत किया, और जहां खर्च किया वो मसरफ भी सही रहा, इसलिए वो पूरा सिस्टम सही बना, पूरा सिस्टम सही बना। मौजूदा माशरे में ना खर्च करने वाले हैं, और जो कम फीसद खर्च करने वाले हैं ना वो सही मसरफ तक पहुंच रहे हैं, और जहां वो खर्च कर रहे हैं वो मसरफ ना 100% मुसलमानों के नफे रसानी और नफा बख्शी का काम कर रहा है, इसलिए पूरा सिस्टम गलत हो गया, पूरा सिस्टम गलत हो गया। आज सबसे ज्यादा बेइतनाई और बेतवज्जुही मिन जुमला अरकाने इस्लाम के जिसमें हो रही है वो फरीज़े ज़कात है। सबसे ज्यादा ज़कात निकालने वाला तबका मुसलमानों के अंदर बमुश्किल 5% है। उसमें जो साहिब निसाब हैं, जो साहिब निसाब हैं, ऐसे मुसलमानों में बाज़ाब्ता हिसाब करके ज़कात निकालने वाला तबका फी ज़मानिना 5% है, इससे ज्यादा नहीं है। और बाकी जो खर्च करते हैं 25% ऐसे लोग हैं जो खर्च करते हैं रमजान में, रमजान के अलावा 25% लोग ऐसे हैं, मेरे फीसद बताने में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, 25% लोग ऐसे हैं जो खर्च करते हैं लेकिन बाज़ाब्ता हिसाब करके ज़कात नहीं निकालते, वो अलल हिसाब खर्च करते हैं। तो उसमें कोई बहुत कम खर्च करता है और कोई बहुत ज्यादा खर्च करता है। जैसे रमजान में आमतौर पर मिजाज है मरहूमीन के नाम से देने का, इसाले सवाब के लिए। ये तो लामुहाला मरहूमीन का हक है जिंदों पर, उनके इसाले सवाब के लिए हमने काम करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़कात नहीं निकालते, वो मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के तौर पर देते हैं मदरसों को, मस्जिदों में, गरीबों में। तो ये हमारा तरीका दुरुस्त नहीं है ज़कात निकाले बगैर, ये बेदीनी है। इसलिए ये फरीजा हमसे छूट रहा है। फरीजा ये ऐसा हो गया कि जानबूझकर फजर छोड़ना और इशराक पढ़ना, मगरिब छोड़ना और अव्वाबिन पढ़ना, तहज्जुद पढ़ के जानबूझ के सो जाना, फजर छोड़ देना, यह ऐसा हो गया। तो लामुहाला मगरिब छोड़ के अव्वाबिन पढ़ने वाला ये जाहिल ही हो सकता है। इसलिए कि वो फर्ज है। बाज़े लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया बेदरे खर्च करते हैं, बेतहाशा खर्च करते हैं, लेकिन ना जरूरत का एहसास है, ना अहमियत का एहसास है।
बस खर्च कर रहे हैं, उसको कहेंगे मजहब का जुनून। मजहब का जुनून। और इस्लाम जुनून नहीं चाहता। ये एक ऐसा उन्वान निकल गया हमारे नईम भाई के उन्वान देने पर कि इसको अब हम समेट नहीं सकते 1 घंटे में, लेकिन छोड़ देंगे इसलिए कि जुमा है। इस्लाम जुनून नहीं चाहता। 4 साहबा मस्जिद में बैठे हुए हैं, वो चारों ने ये तय कर दिया, एक ने तय किया कि मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा। एक ने तय किया मैं जिंदगी भर रात में सूंगा नहीं, रात भर नफिल नमाजें पढ़ूंगा। एक ने तय किया मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये 3 लोगों ने तय किया। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, कहा क्या कर रहे थे? ये तीनों खुश हो गए, तीनों भी खुश हो गए और ये समझे कि अल्लाह के नबी खुश होंगे हमारे फैसले से। कहा कि अल्लाह के नबी हमने ये तय किया है, मैंने ये तय किया है कि मैं जिंदगी भर कभी रात में सूंगा नहीं। दूसरे कहने लगे कि मैंने ये तय किया है कि मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा, कभी बगैर रोजे के रहूंगा नहीं। तीसरे ने कहा कि मैंने ये तय किया है मैं शादी ही नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है जो तुमने तय किया है। मैं हूं, अल्लाह का नबी हूं और तुमसे ज्यादा अल्लाह की मंशा को मैं जानता हूं। मैं रोजे भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। मैं रात में सोता भी हूं और अल्लाह की इबादत भी करता हूं और मैं शादी भी करता हूं और अपनी माशरती जिंदगी भी गुजारता हूं। कहा कि दीन ये है। तो इस मजहबी जुनून, इसको इस्लाम ने पसंद नहीं किया कि 2 दिन के मुसलमान बन जाओ और उसके बाद सारी जिंदगी गारत कर डालो। किसी का एहतराम नहीं, माँ बाप की कदर नहीं, गरीबों का पास लिहाज नहीं, गरीबों की हमदर्दी नहीं, नमाजों का ख्याल नहीं, सारी जिंदगी इसमें गुजारो और 2 दिन के मुसलमान बन जाओ। साथी 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 साथी, इस्लाम जुनून को पसंद नहीं करता। यह हमारा जुनून है। हमको सही समझना पड़ेगा कि इस्लाम क्या है, सही सोच क्या है। बहुत खर्च किया हमने, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन वो मजहब के जुनून पर खर्च किया, शूर पर खर्च नहीं किया। जिस दिन दुनिया की बात नहीं करते, हिंदुस्तान का मुसलमान दीनी एतबार से बेदार हो जाएगा। जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान दीनी एतबार से बेदार हो जाएगा और फरीज़े ज़कात को सही तौर पर निकालने वाला बन जाएगा और ये निकली हुई ज़कात का मसरफ सही तलाश करने में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह की कसम खाई जा सकती है कि वो दिन पहला दिन होगा कि मुसलमानों की गुर्बत के खात्मे का आगाज हो जाएगा। मुसलमानों की गुर्बत के खात्मे का आगाज हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी मुझ जैसे मौलवियों को झूठ बोलकर मदरसों के लिए ज़कात वसूल करने की, इसलिए कि ज़कात का माल, अतिया का माल वो इतना हो जाएगा कि बड़े हमारे मदारिस और मदारिस के साथ कॉलेजेस हमारे अपने फंड से हम चलाने के साथ गुर्बत का खात्मा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप? यही तो वजह है उन्होंने अब तक तुम्हारे हाथों में रखा। उनको मालूम था कि तुम हिफाजत नहीं कर सकते।
और तुमको माल की मोहब्बत में मुब्तला करके ज़कात निकालने का मादा वो निकाल दिया और माल की मोहब्बत में मुब्तला कर दिया और वो प्रॉपर्टीज और वो जायदादों को तुम्हारे हाथों में दिया। तुम उस वक्त बड़े खुश हो गए कि अब तो इतनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास और इसके मुतशर्रिफ हम हैं। मैं मुतवल्ली हूं, मैं इनामदार हूं, मेरे पास इनाम 200 एकड़ है, मेरे पास तवलियत में जमीन 100 एकड़ है, तुम्हारे हाथों में दिया। तुम्हारा एक शोबा कायम करके वक्फ उस शोबे को नाम दे दिया, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी को एक जगह जमा किया। उसको ये मालूम था कि तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। वही हुआ। आज अगर औकाफ की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल दयानतदारी ईमानदारी के साथ हुकूमत नहीं मुसलमान करता तो हमारा दीनी मिली समाजी सिस्टम बहुत मजबूत होता था। ना हर जुमा में मस्जिद की तामीर के लिए चंदे की तुमको गुजारिश और तुमको दरखास्त करने की नौबत आती थी। न दुआ के पहले या दुआ के बाद दस्ती फिराने की हमको नौबत आती थी। ना मदरसों के लिए ऐलान करके चंदा 2-2, 3-3 रुपया जमा करने की नौबत आती थी। न अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के वास्ते हमको तंजीमें कायम करके चंदा जमा करने की जरूरत पड़ती थी, बल्कि हमारे ये पूरे काम हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी पर होते थे। मगर ये जालिमों ने हजारों एकड़ जमीन औकाफ की हजारों और सैकड़ों टिक्कों में बेच डाली। इनामदारों ने, मुतवल्लियों ने, हमारे बिरादराने वतन गैर मुस्लिमों के हाथों में वो प्रॉपर्टीज है। और अब जब हुकूमत ने कानून लाई, उनसे उम्मीद क्या रख सकते थे? जो शुरू से तुम्हारा बुरा चाहते आए, आज से नहीं 70 साल से, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी तुम्हारे बारे में? लेकिन जब उन्होंने कानून लेकर के आए तो पूरे के पूरे मुसलमानों को हम जगाने में लग गए। जगाना भी चाहिए, कानून की मुखालिफत करना भी चाहिए, लेकिन उस वक्त तुमने क्यों नहीं जगाया जब कोई इनामदार 100 एकड़ जमीन को दांव पर लगा रहा था? उस वक्त तुमने एहतजाज उस खानदान के खिलाफ क्यों नहीं किया जो खानदान 200 एकड़ जमीन को मस्जिद या दरगाह के सरेआम बेचने के लिए निकाल रहा था? वो तो मिल्लत की प्रॉपर्टी थी ना। तुमको मुतवल्ली बनाया था, तुमको अमीन बनाया गया था, तुमको मालिक नहीं बनाया गया था, तुमको बाइख्तियार नहीं बनाया गया था। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सच तो ये है मुसलमान के तनज़्ज़ुल का सबब। सच ये नहीं है कि हुकूमत जालिम आ गई, वो तो आने वाली थी। कल के कौन से अच्छे थे तो आज के बुरे हैं। कल वालों का तरीका अलग था, आज वालों का तरीका अलग है। काम एक ही था, इसलिए शिकवा वो नहीं है। सच तो ये है मुसलमान के तनज़्ज़ुल का सबब तर्के पाबंदी इस्लाम है, इस्लाम नहीं। इस्लाम समझना और इस्लाम को फॉलो करना और इस्लाम को इख्तियार करना, ये हमारी जिंदगियों से कमा हक हो, हमारी जिंदगियों में नहीं रहा, ये निकल गया। इसलिए ये सजाएं हो रही है। सब एक हो गए। मैं तो मुझसे भी शिकवा कर रहा हूं आज, मैं मौलवी मुझसे भी शिकवा कर रहा हूं आज
अगर मैं मौलवी जमीयत उलमा का हूं तो कल जमीयत ने उसकी मुखालिफत क्यों नहीं करी जब कोई इनामदार जमीन बेच रहा था। मैं मौलवी अगर मुस्लिम पर्सन अल्लाह का हूं तो कल पर्सन अल्लाह ने एहतजाज क्यों नहीं किया जब कोई मुतवल्ली जमीन का नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। आज क्यों? यह हमारी बड़ी गलती है, हमें मानना पड़ेगा। और दूसरी चीजें भी कुछ ऐसी ही हो रही है तो वही कहना पड़ता है, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी। क्या करेंगे? तंजीमों का हाल देखो, क्या यानी खून के आंसू रोने का मामला है। कह नहीं सकते तंजीमों का हाल देखो। ज़कातें वसूल की जा रही है, खर्च कैसा हो रहा है। अल्लाह की पनाह मरने का है, अल्लाह के पास जवाब देने का है। लेकिन समझ नहीं रहे हैं। कौन? आम लोग नहीं, अहले इल्म, जिम्मेदार ज़कात की माल की अहमियत को वो नहीं समझ रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत ज़कात निकाल रही है कौम, तो कौम एतमाद कर रही है ये तंजीम के सदर पे, सदर ज़कात वसूल कर रहा है। वो कौम नहीं देख रही है कि ज़कात कैसे तकसीम हो रही है। तंजीम के नाम पर डब्बे कौम डाल रही है, डब्बों के अंदर पैसा कि कौम के लिए ये जमा हो रहा है। उसको नहीं मालूम इसका खर्च कैसे हो रहा है। सब खयानतें हो रही है इल्ला माशा अल्लाह। ये बर्बादी है कौम की। मदारिस के नाम पर देखिए आप, हमारे अपने हिंगोली परभनी जिले में अगर कारकर्द और सही मदरसे दयानतदारी के साथ के मरना है और अल्लाह को मुंह बताना है, इस नजरिए के साथ अगर हम मदरसों को निकालेंगे तो मेरा जहां तक ख्याल है 20 से 25 मदरसे ऐसे निकलेंगे। परभनी हिंगोली दोनों जिलों में 20 से 25 मदरसे ऐसे निकलेंगे जो काम कर रहे हैं। साइन बोर्ड वाले और एलानात वाले मदरसों की तो भरमार है, अल्लाह की पनाह। सच तो यह है मुसलमान के तनज्जुल का सबब। तो हमें अपना जायजा लेना पड़ेगा, हमें अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अल्लाह की मंशा के बगैर या अल्लाह की चाहत के बगैर अब नामुमकिन हो गया। ये बीमारी एक ऐसा कैंसर बन गई जिसका इलाज बहरहाल नामुमकिन, लेकिन हमको काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि इस्लामी सिस्टम की बहाली में दीन की तरक्की और गुर्बत का खात्मा है, और इस्लाम की सिस्टम की पामाली में दीनी नुकसान और गुर्बत का रोज अफजू बढ़ता रहना है। बहरहाल माह रमजान आधे के करीब गुजर गए। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें 3 फर्ज एक जगह, 4 फर्ज एक जगह जमा होते हैं। ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, 4 फर्ज एक साथ जमा होते हैं। इतना मुबारक महीना। तो मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, हम सब अल्लाह के इस घर में और आज ये तय करें कि इंशाअल्लाह माफात रमजान की तलाफी हम रमजान के बाद करने की कोशिश करेंगे, और बाकी रमजान का आज ही से हम एहतिमाम करेंगे। अगर अब तक हमारे रोजे किसी वजह से छूटे हैं तो आज हम ये तय करें अल्लाह के घर में कि इंशाअल्लाह अब एक रोजा मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। और हम आज ये तय करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो मुझे माल दिया है, मैं हिसाब करके जिन मौलवियों पर भरोसा है या जो हमारे ताल्लुकात के हैं, उनसे बाज़ाब्ता हिसाब करके हम ज़कात निकालेंगे।
और ज़कात निकाल के ताल्लुकात की बुनियाद पर या बगैर तहकीक के देना, ये भी ज़कात निकालने वाले का गुनाह है, गुनाह है। तहकीक और जरूरत की बुनियाद पर ज़कात खर्च करना, ये जो है जरूरी है। और यही मतलब था, ये दोनों कुरान की आयत का भी और हदीस जो मैंने पढ़ा उसमें भी यही मफहूम समझाया गया। उसकी तशरीह करने का अब मौका नहीं है, इसलिए आप खर्च कीजिए। मदारिस पर भी खर्च करो, गुरबा पे खर्च करो, अपने करीबी रिश्तेदार जो मुस्तहिकीन हैं उन पर खर्च करो, अपने हाथों से खर्च करो, दूसरों के हाथों से खर्च मत करो, इसलिए कि अपने बस्ती में ही इतने मसारिफ हैं कि और जगह जाने की जरूरत नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।